इस हृदय के गीत नाम की पुस्तक में पहले के 17 छंद सदगुरु कबीर की स्मृति में श्रद्धांजलि। कहीं कहीं उनका नाम है और कहीं नहीं है, लेकिन भाव से स्पष्ट हो जाता है। छंद सरल है, कहीं कहीं कुछ कठिन शब्द हैं। तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित, सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो, तुम मुलहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी, सत्य की रहनी तुम्हारी थी अनोखी, इसलिए तुम कह सके थे बात चोखी, तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे। धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नई है, तुम तराशे गए हीरे के तरीके, पर तुम्हारे सभी पहल उद्योत तीखे, व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने ही रीझ तुम पर दृष्टि डाला, निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाय भागी, सांप्रदायिक द्वंद्व जितने ही छटेंगे, मान्यताओं के प्रबल बंधन कटेंगे, उते ही नित निकट होंगे हम तुम्हारे, जिते दिन बीते लगोगे नित्य प्यारे। ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय हैं निज रूप न्यारे, कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप में ही मस्त होना है सिखाया, जिंदगी की दौड़ तुमने मेट डाली, कर दिया विश्रांत जीवन में निराली, जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। ये सात पदों का छंद सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो। सदगुरु कबीर के प्रति छंदकार निर्देश करते हुए कहता है कि जगत को आपने सत्य का संदेश दिया। अनेक धार्मिक लोग अपने पंथ को बढ़ाने के लिए असत्य मिला करके सत्य कहते हैं। कबीर साहब को न पंथ कायम करना था, न दल बटोरना था, उन्हें सत्य कहना था, इसलिए उन्होंने केवल सत्य का संदेश दिया। इसलिए कहा गया है कि कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। कोई नहीं कर सका वह काम आपने कर दिया। लगी लिपटी बात करने वाले अधिक हैं। कोई कोई हैं बीच बीच में जो निराले पुरुष होते हैं। उन्हीं निराले पुरुषों में सदगुरु कबीर हैं, जो लाग लपेट से रहित, कोई सांप्रदायिक प्रचार की भावना से रहित, चमत्कार अतिशयोक्तियों से रहित, बल्कि उनका खंडन करके सत्य का संदेश दिया। मुसलमान से, हिंदू से, पंडित से, मौलवी से, गुरु से, साधु से, किसी से उन्होंने डरने के लिए कभी नहीं सोचा। सत्य कहा। गुरु साधु पूज्य थे, लेकिन उनके लिए भी गलतियों पर टोका। तुम मुलहजे में न करना बात सीखी। मुलाहजा शब्द अरबी शुद्ध शब्द है मुलाहजा।
मुलाहजा का पहला अर्थ होता है देखना, लेकिन जो प्रचलित अर्थ है वह है रियायत करना, छोड़ देना, बचा जाना। किसी ने गलती की तो न कहना छोड़ देना, ऐसी गलती आगे न करना। तो रियायत करना, मुलाहजा रियायत करना, छोड़ देना, बचा जाना, ये होता है। कबीर साहब ने मुलाहजा नहीं किया, गलत जहां देखा वहां टोका, सबको टोका, किसी को छोड़ा नहीं। गलत जहां देखा वहां टोका, सबको टोका, किसी को छोड़ा नहीं। तुम मुलाहजे में न करना बात सीखी। आपने ऐसी बात नहीं सीखी थी कि मुलाहजे में बात की जाए, लिपापोती की जाए। सीधी सीधी बात कह दिया, सच सच भले ही लगे तीखी। तीखी किसी को लगती है, तीखी नाम कड़वी। आपकी बात किसी को कड़वी लगती है, लगे, लेकिन सच कह दिया। सच प्रायः तीखा होता है। यद्यपि यह विचार मनीषियों का है और सदगुरु कबीर ने भी ऐसा प्रयोग किया है। सच को मीठ बनाने की चेष्टा उन्होंने भी काफी की, लेकिन फिर भी केवल मीठ के चक्कर में रहने से सब समय सच उद्घाटित नहीं हो सकता। जिसको हम बात कहते हैं केवल उसके मन को खुश करना चाहते हैं कि उसका हित चाहते हैं। अगर हित चाहते हैं तो सही कहना होगा। रामराज साहब ने कहा है, सांचा शब्द कबीर का, प्रगट कहा जगमाए, जैसे को तैसा कहा सो तो निंदा ना है। और सांचा शब्द कबीर का, चौड़े कहा बजाए, की टूटे की फाटे बिन कहे भरम ना जाए। निर्णय बिना साफ कहे बोध नहीं होता है, लेकिन उसके साथ सभ्यता, शील और अगले को सुनने की रुचि है कि नहीं, ये सब ध्यान रख करके कहना चाहिए। कबीर साहब अपने जमाने में ऐसे संत थे जिनके पास वैष्णव, विरागी और नाना मत के साधु जमघट बनाए रहते थे, यानी उनके पास जमे रहते थे। केवल कट कहते तो कोई न खड़ा होता। और ये इतिहास सिद्ध बात है कि उनके पास नाना मत के लोग आते रहते थे और रहते थे। तो फटकारने वाले थे, साफ दिल के थे, प्यार सबको देते थे। सत्य की रहनी तुम्हारी थी अनोखी, इसलिए तुम कह सके थे बात चोखी। चोखी बात, चोखी नाम सही, खरी, खरी बात आप कैसे कह सके? कोई भी कैसे कह सकता है जब उसकी रहनी खरी हो। अनोखी का मतलब है विलक्षण, जो दूसरे के लक्षणों में न घटे वो अनोखा है। सत्य की रहनी तुम्हारी थी अनोखी। तुम्हारी रहनी, रहनी मतलब रहने का तरीका अनोखी थी, विलक्षण थी, इसीलिए तुम चोखी बात कह सके। कुछ लेना देना नहीं, किसी से कुछ धन प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा, शिष्य बन जाएंगे, ये कोई ख्वाहिश ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति ही तो सत्य कह सकता है। तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे। हे सतगुरु कबीर, तुम किसी पक्ष में नहीं चिपके थे। कोई शास्त्र ईश्वरी है ऐसा नहीं कहा, किसी को पैगंबर अवतार नहीं थापा, स्वयं को भी नहीं थापा। पौराणिक कबीर पंथियों ने पीछे थापा, वो उनकी कल्पना है, लेकिन स्वयं साहब ने इसका खंडन किया। इसलिए किसी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे।
इसीलिए तुम्हारे सारे निर्णय सत्य थे। धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है। कबीर साहब पर धूल उड़ाई गई। नाना विद्वान और मतांतर के लोग उल्टा पलटा कहे, लेकिन कबीर साहब की रोशनी बढ़ती गई। धूल उड़ाने उसी प्रकार धूल उड़ाने वाले हुए जैसे विद्वान और मतांतर के लोग उल्टा पलटा कहे, लेकिन कबीर साहब की रोशनी बढ़ती गई। धूल उड़ाने उसी प्रकार धूल उड़ाने वाले हुए जैसे सूरज पर कोई धूल फेंके तो लौट करके उसी के ऊपर आ जाए, और सूरज तक तो जा नहीं सकता है। तुम तराशे गए हीरे के तरीके, पर तुम्हारे सभी पहल उदोद दिखे। हीरा तराशा जाता है मशीन में लगा करके और उसको रेता जाता है, तो लोहे से तो कटता नहीं, हीरे से हीरा कटता है। या तो हीरे से हीरा कटता है, या जो हीर कड़ी है हीरे की धूल, उसको एक लेप में लगा करके मशीन में लगा देते हैं। फिर एक तरफ हीरा लगा दे तो वो मशीन घूमती है तो हीरे को काटती है, क्योंकि हीरे में वो हीरे की कड़ी धूल लगी रहती है, वो धूल ही काटती है। हीरा ही हीरा को काटता है। तराशना, रगड़ करके चमकाना। तुम तराशे गए हीरे के तरीके, हीरे के समान तुम तराशे गए। बड़ी काट छाट तुम्हारे ऊपर हुई, लेकिन तुम्हारे सभी पहल नाम हिस्से, भाग, सभी ओर के हिस्से उदोत नाम चमकते हुए दिखाई दिए। हीरे में 56 पहल बनाते हैं लोग, और सभी पहल अपने आप में चमकदार होते हैं। व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने ही रीझ तुम पर दृष्टि डाला। आपका व्यक्तित्व निराला था। व्यक्तित्व एक तो शारीरिक व्यक्तित्व होता है और एक मानसिक व्यक्तित्व होता है। मानसिक व्यक्तित्व ही प्रभावकारी है। जिसका आचरण पवित्र है उसका व्यक्तित्व विशाल है। सभी ने ही रीछ तुम पर दृष्टि डाला, सब ने रीछ करके तुमको देखा। कबीर साहब की महिमा सभी मतांतर के लोग करते हैं, जो उनसे खींचते हैं अपने ज्ञान बस। वो भी कहते भाई कबीर तो बड़े निराले थे। निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाय भागी। निर्गुण मत के प्रवर्तक को माने जाते हैं। प्रवर्तक नाम आरंभ करने वाला, तो प्रेरक। तो आपके विचारों के, आपके ज्ञान धन के भागीदार केवल निर्गुणी ही नहीं है, वैष्णव विरागी भी और लोग भी। सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाय भागी। तुम्हारे ज्ञान धन के सभी दाय भागी हैं। दाय का अर्थ होता है देने योग्य धन। जो धन दिया जाए, बांटा जाए, बांटने में आए, वो दाय। जैसे पिता का धन, पिता का निधन हो गया, 4 पुत्र हैं, तो चारों उसके दाय भागी। दाय नाम देने योग्य धन, पाने योग्य धन के भागीदार है। कबीर साहब का ज्ञान धन ऐसा है जिसके दाय भागी, जिसके हिस्सेदार सब हैं। सांप्रदायिक द्वंद्व जितने ही छटेंगे, मान्यताओं के प्रबल बंधन कटेंगे। सांप्रदायिक द्वंद्व जितने छटेंगे, मान्यताओं के प्रबल बंधन कटेंगे। सांप्रदायिकता आज भी, लेकिन पहले जितनी नहीं। आज सभी संप्रदाय के लोग ढीले हो गए, और जो अवतारवाद, पैगंबरवाद भयंकर रूप में था, आज भी कहते हैं, लेकिन जबान दबी। सांप्रदायिकता का द्वंद्व कहते हैं झगड़ा। दो का भिड़ जाना द्वंद्व होता है। तो सांप्रदायिकता का द्वंद्व जितना छटता जाएगा, मान्यताओं का प्रबल बंधन कटता जाएगा, जड़ता कटती जाएगी।
उते ही नित निकट होगे हम तुम्हारे, जिते दिन बीते लगोगे नित्य प्यारे। उतने ही हम तुम्हारे निकट होंगे। सांप्रदायिकता का द्वंद्व कटेगा, मान्यताओं का बंधन भी कटेगा, आदमी में सरलता आएगी और कारण कार्य व्यवस्था का जितना बोध होगा उतना कबीर साहब के निकट हम होंगे। उनका बीजक देखिए तो बीजक में निर्णय है। जो अनेक महापुरुषों को उन्होंने कहा सब मर गए, सब मर गए, कारण क्या है? हजारों वर्षों से कहते हैं ये योगी हैं, अमर हैं, ये अवतार हैं, ये अमर हैं, ये भक्त हैं, ये अमर हैं, हनुमान भक्त हैं तो अमर हैं, विभीषण भक्त हैं तो अमर हैं, गोरखनाथ मत्स्य और कौन कौन ये सब अमर हैं क्योंकि महायोगी हैं, और अवतार इत्यादि के अमर हैं। कबीर साहब ने सब वेदव्यास अमर है क्योंकि ज्ञानी है। सब का नाम लेकर के कहा सब मर गए, ऐसा कोई नहीं कहा। तो आपका बीजक ग्रंथ एकदम कारण कार्य व्यवस्था के विवेक के अनुकूल है। इसलिए सांप्रदायिकता का द्वंद्व जितना छटेगा, मान्यताओं का प्रबल बंधन कटेगा, उतना बीजक समझा जाएगा। अब बीजकी को चाहिए कि उसका स्वयं आचरण करें और प्रचार करें। जिते दिन बीते लगोगे नित्य प्यारे, जितने दिन बीतेंगे तुम प्यारे लगोगे, क्योंकि तुम्हारी सत्ता समझ में आएगी। ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे सत्य के पर्याय हैं निज रूप न्यारे। ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम ये सब सत्य के पर्याय हैं। पर्याय का मतलब होता है एक शब्द के ही समान और शब्द, पानी जल वाटर नीर। ब्रह्म को, सुख को, निर्वाण को, राम को, रहीम को, ये सत्य के पर्याय है। और वो सत्य क्या है? निज रूप, जो न्यारे है, सबसे अलग है, मन वाणी कर्म सबसे अलग है। कस्तूरी कुंडल से तुमने बताया, आपने अपने ग्रंथ में बताया कि जैसे हिरण की नाभि में, कुंडल नाम नाभि में कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ बसता है, और वो समझता कहीं बाहर है, सुगंधी आती है, सुगंधी मिलती है, समझ नहीं पाता हमारी नाभि में कस्तूरी वहीं सुगंधी आती है। ऐसे हमारे हृदय में अपना आत्मा राम है, हम उसको नहीं समझ पाते हैं, बाहर भटकते हैं। साहब ने कहा आप में मस्त हो जाओ, कस्तूरी कुंडल है, तुम स्वयं परमात्मा हो, अपने में मस्त हो जाओ। ये उन्होंने सीख दी, ये बहुत बड़ी सीख है। जिंदगी की दौड़ तुमने मेट डाली, कर दिया विश्रांति जीवन में निराली। जिंदगी में सबसे बड़ी दौड़ तृष्णा, इसको मिटा दी और जीवन में विश्रांति कर दी। तृष्णा मिट गई, बस आवागमन खत्म। जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, जन्म जन्म की पिपासा तृष्णा हमारी शांत हो गई। तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। इसलिए हे सद्गुरु, आपकी स्मृति में यह श्रद्धा सुमन, सुमन नाम फूल, श्रद्धा का फूल समर्पित है।